अब चलिए आपको खबरें दिखाते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। पीएम नरेंद्र मोदी ने असम की तेजपुर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह को वीसी के जरिए संबोधित किया। उन्होंने कहा है कि देश की आजादी में असम का बड़ा योगदान रहा है। पीएम ने कहा कि भूपेन हजारिका डा के साथ ही ज्योति प्रसाद अग्रवाल और विष्णु प्रसाद तेजपुर की पहचान रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में टीम इंडिया की जीत का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में भारतीय क्रिकेट टीम ने जिस तरह से वापसी करते हुए जीत दर्ज की है, उससे युवा खिलाड़ियों का जोश पता चला है। हमें आगे बढ़ने के लिए रिस्क लेना पड़ेगा, निडर होना पड़ेगा। पीएम ने तेजपुर यूनिवर्सिटी के छात्रों के कामों की तारीफ भी की और कहा कि आपने पीने के पानी को साफ करने की टेक्नोलॉजी पर काम किया है, इसका फायदा असम के लोगों को मिल रहा है। दिल्ली में आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही है। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए कार्यक्रम का ऐलान हो सकता है। सीएम अशोक गहलोत भी वीसी के जरिए बैठक में जुड़े होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज केरल जाएंगे। सीएम शाम 5 बजे जयपुर से स्पेशल प्लेन से रात 8 बजे तिरुवनंतपुरम पहुंचेंगे। सीएम का 23 जनवरी को केरल में प्रवासी राजस्थानियों के साथ संवाद का कार्यक्रम है। कर्नाटक के शिवमोगा जिले में गुरुवार की रात को ट्रक में भरकर ले जाकर जा रहे विस्फोटक में धमाका हो गया है। हादसे में अब तक 15 शवों की मिल चुके हैं। धमाका इतना तेज था कि आसपास के कई इलाकों के घर और दफ्तर के शीशे टूट गए। मुंबई में बड़ा हादसा हो गया है। पार्किंग में खड़ी 2 बस और एक कार में भीषण आग लग गई। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चला है। कई घंटों के बाद आग पर काबू पा लिया। दिल्ली में आईटीओ के पास एक इमारत में आग लग गई। आग लगने की खबर के बाद फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश में वो जुटी हुई हैं। कृषि कानून के खिलाफ किसानों के आंदोलन का 58वां दिन है। वहीं आज एक बार फिर से सरकार और किसानों के बीच बातचीत होगी। हालांकि किसान कानून वापसी की मांग पर अड़े हुए हैं। 11वें दौर की बातचीत से पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गृह मंत्री अमित शाह से गुरुवार की देर रात मुलाकात की। बैठक में आगे की बातचीत पर मंथन हुआ। गुरुवार को किसान नेताओं ने बैठक के बाद ये ऐलान कर दिया है कि सरकार की तरफ से दिया गया प्रस्ताव भी उन्हें मंजूर नहीं है। किसान नेताओं ने तीनों कानूनों की पूर्ण रूप से वापसी की मांग की। अलवर में शाहजहांपुर बॉर्डर के खेड़ा पॉइंट पर प्रदेश के किसान 43 दिन से यहां डेरा डाले हुए हैं। गुरुवार को बात करें तो यहां किसान महापंचायत के आयोजन किया गया, जिसमें मानखेड़ा कटुमर के एक बुजुर्ग किसान ने केंद्र सरकार को आत्मदाह की चेतावनी तक दे डाली। महापंचायत को संबोधित करते हुए किसान मोहन सिंह ने कहा है कि अगर केंद्र सरकार से तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते तो वो 5 लीटर केरोसिन का तेल छिड़ककर आत्मदाह कर लेंगे। किसान की धमकी के बाद जिला प्रशासन अलर्ट है। दिल्ली में होने वाली ट्रैक्टर रैली के समर्थन में श्रीगंगानगर से भी किसानों का जत्था दिल्ली बॉर्डर के लिए रवाना हुआ। किसानों ने कृषि कानून को वापस लेने की मांग करते हुए नारेबाजी की। बीकानेर में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर दिल्ली में 26 जनवरी को होने वाली किसान परेड के साथ साथ अब जिला मुख्यालय पर भी किसान परेड का आयोजन किया जाएगा। सीकर जिले में संयुक्त किसान मोर्चा ने गुरुवार को दातारामगढ़ और खाटू श्याम इलाके में ट्रैक्टर मार्च निकाला और तीनों कृषि कानून को वापस ले जाने की मांग की। 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालने के मुद्दे पर दिल्ली पुलिस और किसान संगठन के साथ हुई बैठक बेनतीजा रही। किसान सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकालने पर अड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर पराक्रम दिवस समारोह को संबोधित करने के लिए कोलकाता जाएंगे। प्रधानमंत्री कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल में पराक्रम दिवस समारोह की उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में वैक्सीन लगवाने वालों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करेंगे। पीएम ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे चरण में कोरोना वैक्सीन लगवाएंगे। वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। आम लोगों में वैक्सीन के प्रति भरोसा जगाने के लिए प्रधानमंत्री और बाकी नेता वैक्सीन लगवाएंगे। टीकाकरण की शुरुआत वाले दिन खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि वैक्सीन के दूसरे चरण में 50 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगवाई जाएगी। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र 10 फरवरी से शुरू हो सकता है। प्रदेश सरकार की ओर से इस संबंध में प्रस्ताव राजभवन भेज दिया। पिछले सत्र को लेकर 17 वसान की फाइल भी राजभवन भेज दी गई है। बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी। इसमें राज्य को वित्तीय संकट से उबारने और लोगों का जीवन पटरी पर लाने के उपायों पर जिक्र किया जाएगा। बजट सत्र में आने वाले विधेयक और बजट की दिशा भी अभिभाषण से ही सामने आएंगे। अभिभाषण और बजट दोनों को अंतिम रूप देने की तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं और विधानसभा सत्र के दौरान कोविड संबंधी प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाएगा। 2 सदस्यों के बीच एक सीट को खाली रखा जाएगा। सदन की कार्रवाई देखने के लिए आने वालों के प्रवेश पर भी सख्ती रहेगी। हालांकि पिछले वर्ष भी
सत्र में कोविड प्रोटोकॉल की पूरी तरह से पालना की गई थी। 26 जनवरी को राज्यपाल के उद्बोधन को लेकर सचिवालय में कैबिनेट सब कमेटी की बैठक हुई है। बैठक ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला की अध्यक्षता में हुई। कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में मंत्री सुभाष गर्ग भी मौजूद रहे। बैठक के बाद ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला ने बताया कि 26 जनवरी को राज्यपाल के उद्बोधन के लिए कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया गया है। कैबिनेट सब कमेटी ने उपलब्धियों को संकलित कर अंतिम रूप दे दिया और अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को भेज दी। कोटा विश्वविद्यालय का 7वां दीक्षांत समारोह 23 जनवरी को होगा। कोरोना गाइडलाइन को फॉलो करते हुए कुलाधिपति और राज्यपाल कलराज मिश्र की अध्यक्षता में दीक्षांत समारोह ऑनलाइन वर्चुअल तरीके से आयोजित किया जाएगा। विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह 12 रोड स्थित कृषि विश्वविद्यालय सभागार में होगा। ये जानकारी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर नीलिमा सिंह ने प्रेस ब्रीफिंग कर मीडिया को दी। समारोह में यूडीएच मंत्री शांति कुमार धारीवाल, उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी, तेजपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर वीके जैन असम से ऑनलाइन शामिल होंगे। सिकंदराबाद हिसार एक्सप्रेस ट्रेन में लूट की वारदात को लेकर यात्रियों ने मारवाड़ जंक्शन पर जमकर हंगामा किया। घटना की सूचना पर जीआरपी ने यात्रियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन यात्री अपने सामान वापस करने को लेकर हंगामा करते रहे। बदमाशों ने अलवर के मौजपुर गांव से पीएनबी का एटीएम ही काट कर ले गए। बताया जाता है कि एटीएम में करीब 7 लाख रुपए थे। पुलिस ने बदमाशों की तलाश में जिले में नाकाबंदी भी कर दी। बाड़मेर से लापता युवक पाकिस्तान में मिला है। युवक के बारे में पाकिस्तानी रेंजर्स ने सूचना दी है। युवक पिछले 2.5 महीने से लापता था। दौसा में पुलिस पार्टी पर हमले के आरोप में 15 नामजद समेत कुल 25 लोगों के खिलाफ राजकार्य में बाधा और मारपीट का मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने गांव में दबिश देकर 5 महिलाओं समेत कुल 7 लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया। जैसलमेर की इंदिरा गांधी नहर में एक शव मिला है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, मौका मुआयना किया और नहर में सड़ी गली अवस्था में यह शव को बाहर निकाला और शव करीब 20 दिन पुराना बताया जा रहा है। सीकर के नीम का थाना आबकारी विभाग ने अवैध शराब से भरा एक ट्रक जब्त कर लिया और ट्रक में 131 कार्टन अवैध शराब मिली है। पकड़ी गई शराब की कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। भरतपुर के डीग में आबकारी विभाग ने पल्ला गांव में दबिश देकर 50,000 लीटर वॉश को नष्ट किया। मौके से 20 लीटर देसी शराब भी जब्त। कोटा में चाकू से हमला कर कार में तोड़फोड़ करने के आरोप में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने अपने साथी के साथ मिलकर 20 जनवरी को एक युवक पर चाकू से हमला कर कार में तोड़फोड़ की थी। जयपुर में बगरू थाना पुलिस ने 3 शातिर अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों ने झुंझुनू के सिंघाना इलाके से हथियार के बल पर एक व्यक्ति का अपहरण किया था। बगरू थाना पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार आरोपी में से 2 आरोपी हरियाणा और एक अलवर जिले का रहने वाला है। आरोपियों को पुलिस ने बजरंग सिटी के पास पीछा कर गिरफ्तार किया था और बागरू थाना ने सिंघाना थाना पुलिस को मामले की सूचना दी। कोटा में एसीबी की टीम ने एमबीएस अस्पताल में हुए इंजेक्शन घोटाले मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि अस्पताल में इंजेक्शन घोटाला साल 2014 में सामने आया था। दौसा में कोतवाली थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र के 2 अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर स्मैक का उपयोग करते 2 नशेड़ियों को गिरफ्तार कर लिया है और जिले में एसपी के निर्देश पर मादक पदार्थों के खिलाफ विशेष अभियान जारी है। कोटा के इटावा कस्बे में अपराधियों पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है। नवनियुक्त इटावा डीएसपी विजय शंकर शर्मा के देखरेख में ड्रोन के जरिए आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने की कोशिश भी की जा रही है। जैसलमेर के रामगढ़ के नहरी क्षेत्र में पानी की चोरी का सिलसिला लगातार जारी है। नहरी विभाग ने मुख्य नहर में पानी चोरी के लिए लगे 4 साइवन को जब्त किया। चलिए सुपरफास्ट खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बीकानेर में नगर निगम की टीम ने कोयला गली में बने मार्केट एके कॉम्प्लेक्स को सीज कर लिया है। उपायुक्त अलका बुरड़क की माने तो मार्केट के मालिक पर 5 लाख से ज्यादा का बकाया चल रहा है। दौसा में बिजली कर्मचारी से मारपीट करने के मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। बिजली विभाग के कर्मचारी जिस उपभोक्ता के घर बकाया वसूली के लिए गई थी उसकी मौत हो गई। मृतक के परिजनों के मुताबिक बिजली कर्मियों ने कन्हैया लाल के साथ धक्का मुक्की की और इस दौरान उसके सिर में चोट लगी थी जिससे उसकी मौत हो गई। धक्का मुक्की का वीडियो भी सामने आया। बता दें कि गुरुवार को कस्बे के गोला की ढाणी में बिजली कर्मी बकाया बिल की वसूली करने के लिए पहुंचे थे, जहां बिजली कर्मी और ग्रामीण उलझ गए। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों की शिकायत के आधार पर जांच पड़ताल में जुट गई। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में पालिका प्रशासन ने अतिक्रमित भूमि को मुक्त कराया है और विभाग ने भूमि को आगामी 6 महीने के लिए सीज कर भूमि पर पालिका का बोर्ड लगवा दिया है।
जोधपुर में एयरफोर्स इलाके में फायरिंग से सनसनी फैल गई है। मामला है रातानाडा थाना इलाके का, जहां फायरिंग हुई और वहां 3 हाईकोर्ट के जज भी रहते हैं। सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। बाड़मेर पुलिस ने पाली के कुख्यात तस्कर जगदीश देवासी और करना राम को गिरफ्तार करने के लिए दबिश दी है, लेकिन बाड़मेर पुलिस की दबिश पर कुख्यात तस्कर जगदीश देवासी ने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। पुलिस ने तत्काल फायर खोल दिए और दोनों तरफ से फायरिंग हुई है। बदमाश ने पुलिस पर 3 राउंड फायरिंग की, पुलिस ने 2 राउंड फायरिंग की। पुलिस के मुंहतोड़ जवाब के बाद आखिरकार तस्करों को झुकना ही पड़ा। बाड़मेर पुलिस ने पाली के कुख्यात तस्कर जगदीश देवासी उर्फ जेडी को गिरफ्तार कर लिया। मौके से पुलिस ने 54 राउंड कारतूस, 2 पिस्टल, 500 किलो डोडा पोस्ट भी बरामद किया। सीकर के पिपराली के देवनाडा गांव में हत्या के मामले में एडीजे न्यायालय ने युवक की हत्या में उसकी पत्नी और उसके साले को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 10 साल की सजा और 1 लाख रुपए अर्थदंड भी लगाया है। अलवर में किताब की दुकान पर आईपीएस ने छापा मारा है और मामले में दुकानदार कमलेश को गिरफ्तार कर लिया है। श्रीगंगानगर के जवाहरनगर थाना इलाके में एक 62 साल की बुजुर्ग महिला का शव संदिग्ध अवस्था में मिला है। मृतक महिला के दामाद उत्तराखंड के पूर्व मंत्री मनीष वर्मा है, जिसकी तहरीर पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। श्रीगंगानगर में रावला मंडी थाना पुलिस और बीएसएफ ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 7500 नशीली दवाइयों के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान पंजाब निवासी 20 साल के हर विनद्र के रूप में हुई। श्रीगंगानगर के सदर थाना क्षेत्र के श्रीकरणपुर पदमपुर बाईपास के पास पुलिस ने बीएसएफ के साथ मिलकर संयुक्त कार्रवाई करते हुए 23 किलो डोडा पोस्ट के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया और इस दौरान पुलिस ने तस्करी के लिए प्रयुक्त एक कार को भी जब्त कर लिया। उदयपुर में जिला स्पेशल पुलिस टीम ने शोरूम से महंगी साइकिल चुराने वाले 2 बाल अपचारियों को गिरफ्तार किया है। जिला स्पेशल टीम के प्रभारी योगेश चौहान ने बताया कि दोनों बाल अपचारियों को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तार किया। कोटा में रिश्वत लेने के आरोपी ग्राम विकास अधिकारी और 2 वार्ड पंच को पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच में कोर्ट में पेश किया, जहां से न्यायाधीश ने चारों आरोपियों को आगामी 3 फरवरी तक जेल भेजने का निर्देश दिया। सीकर में 2 सगे भाइयों ने 2 सगी बहनों के साथ शादी के झांसा देकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता ने आरोपी पर दुष्कर्म के बाद अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग करने का भी आरोप लगाया। चूरू के सुजानगढ़ में आबकारी विभाग ने कुड़ी गांव में कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए की अवैध शराब को जब्त किया। मौके पर पुलिस ने 2 शराब तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया।